चलो, लेंड का मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना, और जब बकाया होता है ना तब उस वर्ड OWE उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी आपको करके दिखाएंगे इस पे एग्जाम्पल। एक्सेप्ट, उसको छोड़कर, एक्सेप्ट अपनाना, स्वीकार करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, और सस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा आशंका करना। देखो, अच्छी चीज की आप उम्मीद करते हो और बुरी चीज की आप आशंका करते हो। ठीक है ना। जो एस्पेक्ट वर्ड होता है ना वो पहलू होता है किसी चीज का, कितना लाइफ में कितना एस्पेक्ट, यानी किस किस दृष्टि से आप किस किस एंगल से देख सकते हो, वो एस्पेक्ट होता है। रिमेंबर्ड का मतलब हुआ याद करना, और रेमिनिस का मतलब होता है कुछ अच्छी बातें जो पुरानी होते हैं ना उनको याद करना। याद किसी को कराते हो तो रिमाइंड करते हो, और याद करने के बाद बार बार कोशिश करते हो, जो याद करते हो उसको रिकॉल करते हो। रिकॉल मतलब वापस बुलाना भी होता है, वापस लेना भी होता है। रिवेंज बदला या बदला लेना, गुस्से से भरे होते हो उस समय रिवेंज लेते हो। और जो एवेंज होता है वो बदला लेना तो होता है लेकिन न्याय के लिए, जब आप किसी से न्याय के दृष्टिकोण से बदला लेते हो ना तब एवेंज करते हो। राउट, राउट मतलब होता है बुरी तरह से पराजित करना, यानी उखाड़ फेंकना, इस राउट। रूट इस रास्ता, और ROOT जो होता है वो जड़ होता है। ठीक है, अपरूट होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, रूट मतलब जड़ एंड अपरूट इस जड़ से उखाड़ना। देखो, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक बनाओ तो पहले। हो गया।
प्लीज डैश सम मनी टू योर सर्वेंट। लेंड सम मनी टू योर सर्वेंट। देखो, लेंड टू योर सर्वेंट, ठीक है ना। तुम्हारा बैंक में 1 करोड़ रुपया देना है। ही ओज 1 करोड़ टू द बैंक। अब एस लगाए हैं क्यों, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे तब जानोगे। खाली वर्ड देखो कौन सा है, बैंक को बकाया है। और जब आप बोरो करते हो ना तो फ्रॉम यूज करते हो। ही हैज के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बोरो फ्रॉम, लेंड टू, ठीक है। दिस बुक इज गुड एक्सेप्ट, कुछ टाइपिंग मिस्टेक छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर सम टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स को छोड़कर। ही एक्सेप्टेड माई ऑफर, एक्सेप्ट मतलब हुआ स्वीकार कर लेना। स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब होता है ऊपर से घिरा हुआ है, ऑफ कोर्स बादल से घिरा होगा। वी एक्सपेक्ट गुड रेन, वी सस्पेक्ट अ स्टॉर्म मतलब अच्छी बारिश होगी आज, तो आप उम्मीद कर रहे हो बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छा हो सकता है आगे, जो भी। लेकिन स्टॉर्म का मतलब तूफान, तूफान कोई अच्छी उम्मीद नहीं करते हो तूफान के लिए, इसलिए सस्पेक्ट। डू यू डैश मी, डू यू रिमेंबर मी, जितने वर्ड से बस उसी में से खोज के निकालो जो फिट होगा। क्या याद है तुम्हें कि मैं कौन हूं, है ना। बूढ़े बुजुर्ग आते हैं घर में, वही कहते हैं बेटा मुझे पहचाना, वही। रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर, उसका जो चेहरा है वो मुझे याद कराता है, मेरे ब्रदर याद आ जाते हैं जब मैं उसे देखती हूँ। द पुलिस आस्क्स द विक्टिम टू डैश द इंसिडेंट, रिकॉल द इंसिडेंट। रिकॉल का मतलब होता है याद करने के लिए। जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी होती है तो एक तो दवा के इन्फ्लुएंस में होता है, शॉक में रहता है, भूल जाता है हुआ क्या था। तो जब उसे होश आता है तो पुलिस कहती है याद करने की कोशिश करो आपके साथ हुआ क्या था। डू यू नो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर कॉन्डक्ट, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो काम है उसका नेगेटिव असर क्या होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखो, हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। 11 से लेकर 16 तक देखो पहले। ऑफ कोर्स आर्यन करा तो रही हूं यार। तुम्हारा कहना खाली ग्रामर पहले करा दो बेटा, ग्रामर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, बस हो गया, प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। चलो सुनो, एक कहावत है,
16 का ये सीधा कहावत को याद कर लो भी, अब इसका मीनिंग मैं समझाऊंगी। Our army dash our soldiers martyrdom। martyrdom का मतलब होता है शहादत। बेटा हमारे जो शहीद है का बदला लेते हैं हमारे आर्मी। Our army avenged our soldiers martyrdom। Which is the shortest route to Noida? Which is the shortest route? ठीक है ना। रूट का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब रास्ता, ROOT नहीं, ROUTE। पाकिस्तान को इंडिया ने क्या किया? राउटेड। इंडिया राउटेड पाकिस्तान। राउटेड का मतलब होता है बुरी तरह से पराजित करना। ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। रूट कॉज का मतलब होता है जो जड़ होता है। करप्शन का जड़ क्या है? लालच। डैश इविल प्रैक्टिसेस विच आर प्रिवलेंट। अपरूट। अपरूट का मतलब उखाड़ फेंकना। अपरूट का मतलब हुआ उखाड़ फेंकना। देखो बेटा कॉन्डक्ट है, DUCT है, वो छिप गया है आंसर के नीचे। बुक में देख लेती हूं मैं एक बार। अच्छा सेटिंग में गड़बड़ हो गया है। इंसिडेंट होगा वहां पे 9th में और कॉन्डक्ट होगा 10th में। ठीक है वो सही कर लो। विक्टिम टू रिकॉल द इंसिडेंट और यहां पे कॉन्डक्ट होगा। ठीक है सुनो, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड का मीनिंग क्या है? कहते हैं आपको कोई पीटे ना और आप तुरंत दौड़ के जाओगे पीटने ना, तो फिर से एक बार वापस पीट के आ जाओगे, तो क्या करें? थोड़ा दिन छोड़ दो, मामले को ठंडा होने दो। उसको लगेगा यार इसकी बस की बात कुछ नहीं है ना, फिर जाके पीटो ना, तो वो चौकन्ना नहीं रहेगा, तो फिर कामयाब होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। उसको कहते हैं रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, यानी रिवेंज बेस्ट होता है परोसा कैसे जाए? ठंडा करके। प्रेवलेंट का मतलब, इसका मतलब होता है जो नॉर्मल है, जो वहां पे प्रचलित है। अब देखो सब में मीनिंग दिया हुआ है और इन सब का मीनिंग भी आपको साथ में दिया हुआ है, खाली फिट करके देखो कि क्या मीनिंग फिट हो रहा है। बेटा रिवेंज कोई वर्ड ही नहीं होता है, रिवेंज को सिर्फ नाउन के रूप में यूज करोगे, वर्ब के रूप में रिवेंज कुछ होता ही नहीं है। देख लिया? देखो कास्ट का मीनिंग क्या है?
अगर आप अपना वोट दे रहे हो ना, तो भी वहां लिए प्रॉपर वर्ड होता है कास्ट। जैसे देखो, वी मस्ट कास्ट अवर वोट्स जुडिशियसली। कास्ट मतलब टू गिव क्या, वोट। ठीक है, बनाना, ढालना, रोल देना या नजर डालना, सब मीनिंग है। देखो क्या, नजर डालना, ही कास्ट अ ग्लांस एट हिज वॉच। आप कहोगे ये कौन सा फॉर्म है बेटा, सेकेंड फॉर्म बोलो या फर्स्ट फॉर्म बोलो। हमेशा याद रखना, कास्ट का तीनों फॉर्म सेम है। एग्जाम में कैसे आता है पता है, कास्ट, कास्टेड, कास्टेड, है ना, कास्टेड कोई वर्ड ही नहीं। सलमान खान को मूवी में लिया, क्या रोल दिया, इसका मतलब है हीरो का। दे कास्ट सलमान खान इन द मूवी। टॉयस आर क्या चीज का ढला या बना होता है, प्लास्टिक का। सेकेंड फॉर्म देखो, मैंने कहा उसने अपने घड़ी पर एक नजर डाली, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी कास्ट। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करोगे तब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कास्ट। हाँ, अगर टेलीविजन में लगा रहे हो तो द प्रोग्राम वॉज टेलीकास्ट। और अगर पहले से पूर्व सूचना दे रहे हो किसी चीज का, तो बेटा FORE का मतलब ही होता है पहले। वेदर क्या होता है, उसको फोरकास्ट किया जाता है। यहां पर भी फोरकास्टेड वर्ड दे देगा, जबकि फोरकास्ट, कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट ही है। द स्काई इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब ऊपर से घिरा हुआ है, यानी कि बादल घिरा हुआ है। ठीक है, क्लियर। बोलो, समझ में आया। एक बार रीड करो। सचिन, बेटा तुम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हो। देख लिया, सुनो। सेवर, झटके से काट के अलग कर देना है सेवर। लेकिन सेवर का मतलब होता है बेटा झटके से काट के अलग कर देना। यहां पर जो है, अगर आप कहोगे कि नहीं डॉक्टर चाहता है कि उसकी जान बच जाए, इसीलिए काट के अलग कर रहा है कोई चीज, तो एम्प्यूटेट कर रहा है, टू रिमूव बाय सर्जिकल ऑपरेशंस। लेकिन कुछ लोग कुछ बच्चों को या किसी को शारीरिक रूप से अपंग बनाते हैं, है ना, वो मेन करते हैं, वो परमानेंट एक डैमेज कर देते हैं बॉडी पार्ट को, दैट इज मेन। और एकदम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेड बॉडी का भी नाक काट लिए, आंख काट लिए, है ना, कान काट के, दैट इज म्यूटिलेट। म्यूटिलेट होता है वायलेंट डिसफिगरिंग, जो इंजरी होता है ना, उसको म्यूटिलेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अरे क्या हो गया, दिख रहा है ना आप लोग को। क्रिपल का मतलब होता है कोई चीज अनेबल टू वर्क प्रॉपरली करे, जैसे कहते हैं ना
अपंग बनाना, क्रिपल और मेम दोनों सिनोनिम है, लेकिन क्रिपल सिर्फ बॉडी पार्ट के लिए यूज होता है, सॉरी, मेम सिर्फ बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होता है। क्रिपल का मतलब ये भी होता है कि जैसे कोई चीज प्रॉपर तरीके से काम ना करे ऐसी हालत करके रख देना। अब ये सब का मीनिंग आपको समझ में आएगा जब मैं आपको सेंटेंस दूंगी तब। वापस आओ। सेवर का मतलब मैंने कहा काट के अलग कर देना। सीवियर का मीनिंग देखो क्या है, बहुत ही तीव्र। ठीक है, और सीवर का मतलब नाला। सीवर मतलब होता है नाला, जो देखते हो ना बाहर बहता रहता है नाला, वो। प्रेस्क्राइब का मीनिंग होता है सलाह देना। प्रोस्क्राइब का मतलब, प्रेस्क्राइब मतलब सलाह देना, ठीक उसका उल्टा है प्रोस्क्राइब, यानी कि पाबंदी लगा देना। कोई चीज आपको सलाह दे रहे करो, और जो चीज मना कर रहे हैं मत करो, वो प्रोस्क्राइब है। ठीक है। लोथ का मतलब होता है रिलक्टेंट, यानी कि बेमन से, लेकिन एकदम नापसंद करना इस LOAHE। ठीक है। HOARD का मतलब होता है छिपा के जमा करना, और HORDE ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, समझ में आया? इट्स ऐसे तो HOARD याद रखना, छिपा के जमा करना, जैसे कैश वगैरह, कोई तरह का कोई 2 नंबर का पैसा हो उसको, या फिर जैसे कुछ ट्रेडर्स जमा करते हैं ताकि दाम बढ़ जाए, है ना। चलो 1 से 10 तक एक बार देखो तो। देख लिया? मुझे बहुत सर में दर्द है। आई हैव अ सीवियर हेडेक। द डैश हैज ओवरफ्लोड। द सीवर हैज ओवरफ्लोड। He has dashed his ties with his in-laws. He has severed। वर्ब के रूप में भी देखो ना, खाली लग रहा है इसे सीवियर लिखे हैं, लेकिन ये severed है ना। The doctors have
बेटा सर्जिकल ऑपरेशन से कुछ अलग किया जाता है, तब एम्प्यूटेटेड। अपने ससुराल वालों से उसने झटके से रिलेशन तोड़ लिया, सेवर्ड। बहुत ज्यादा दर्द है, सीवियर। नाला ओवरफ्लो कर गया है, सीवर हैज ओवरफ्लोड। दे मेम या क्रिपल दोनों लगा सकते थे यहां पे। बच्चों को अपंग बनाते हैं एंड फोर्स देम टू बेग, और बेगिंग करवाते हैं। हैवी रेन क्रिपल्स, लाइफ को क्रिपल कर देता है बड़े शहरों में, यानी कि प्रॉपर काम नहीं कर पाते, है ना, जीवन रुक जाता है। द टेररिस्ट म्यूटिलेटेड, आपको बताया था ना, नाक काट लिया, कान काट लिया, डेड बॉडी का भी। तो म्यूटिलेट का मतलब होता है छत विछत करना, डिसफिगर कर देना, और बहुत गंदे तरीके से। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया उसे। लेकिन लाइटर सा प्लेन्स में नहीं ले जा सकते हो, वो लोग क्या करते हैं, मना करते हैं, प्रिस्क्राइब। है देखो, थर्टीन तक करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। झुंड के झुंड लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। होर्ड ऑफ पीपल, झुंड के झुंड, HORDE, ठीक है। दे होर्ड शुगर, छिपा के जमा करना, इसलिए जानते हो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले को होर्डर्स कहते हैं, क्योंकि वो छिपा के जमा करते हैं। शुगर को छिपा के जमा किए और फिर ब्लैक मार्केट में उसे बेच दिए। देखो, दे होर्ड शुगर एंड सेल इट इन द ब्लैक मार्केट। शी इज लॉथ टू, इसका मतलब क्या है, रिलक्टेंट, इच्छुक नहीं है, अनविलिंग है, नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो वो अनिच्छुक के लिए लॉथ, यानी इच्छा नहीं उसकी अपने मिस्टेक को स्वीकार करना। और मैं नापसंद करता हूं सुबह सुबह उठना, अगर आप बोलना चाहते हो तो आई डिसलाइक बोलोगे। डिसलाइक का सिनोनिम LOATHE है, ठीक है। ये हमने आज 15 तक खत्म कर लिया है। अब आपकी क्लास परसों होगी अपने टाइम से, और आपका क्लास जो मंडे वेंसडे फ्राइडे चल रहा था उसी दिन होगा, आज इतना ही रहने दो, ठीक है। टेंस शुरू करेंगे बेटा, 16 से शुरू करेंगे। टेंस चैप्टर हम 16 से शुरू करेंगे।